दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का स्टार्ट ही है, क्वेश्चन बताते हैं आपको। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, वह न्यूनतम संख्या बताओ, वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। ठीक है, ऑप्शन है इसका 46, 50, 48 और 56। इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि हम 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 से कट करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 4। 2 से काटेंगे तो ये 1, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 2। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 3, 1, 3, 1 और लास्ट में 3 से कट करेंगे तो 1, 1, 1। ये हर जगह 1 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48। 48 वह संख्या है जिससे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल 2 बचे। इसका मतलब हमें एलसीएम में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो एलसीएम में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50। तो ये जो 50 है यही हमारा सही आंसर है। 50 में अगर 4 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा। 50 में 6 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा। 50 में 8 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा। 50 में 12 और 16 से भाग करेंगे तब भी 2 शेषफल बचेगा। एक तो इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है उसमें हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका हम सीखते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस पे वो ज्यादा यूजफुल होगा। कह रहा है कि 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है और ऑप्शन हमारे पास ये चारों दिया गया है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन, इसमें 2 जुड़ा हुआ है पहले से। तो इस सारे ऑप्शन में से 2 घटाओ तो 46 से 2 घटाओगे तो 44, 50 से 2 घटाओगे तो 48, 48 से 2 घटाओगे तो 46, 56 से 2 घटाओगे तो 54। अब ये जो संख्या हमको मिली ये संख्या होनी चाहिए थी एलसीएम। क्या होनी चाहिए थी? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम में इस संख्या से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एलसीएम मान लें तो इन संख्याओं में 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड करने पूरी तरीके से कट जाएगा। तो पहले 44 को चेक करते हैं। हमारे पास संख्या क्या है? 4, 6, 8, 12 और 16। 44 को चेक करेंगे तो 44 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, लेकिन 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। 48 में डिवाइड करेंगे तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो ये हमारा आंसर है, एलसीएम यही होगा। तो अगर ये एलसीएम होगा तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 50 हमारा उत्तर मिल गया। लेकिन हम 46 और 54 को भी चेक कर लें। 46 में 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं कटेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 54 में 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। हमें केवल एक ही संख्या मिली 48, जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पे पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन, और ये लगाने का तरीका, हर बार एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम 8 है। इनमें से कौन सा इनका लघुत्तम नहीं हो सकता? बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 24, 48, 56 और 60। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो हो सकता है 2-4 लाइन, आधा पेज, एक पेज खत्म करें और आपको सही आंसर न मिले। तो सही आंसर मिलेगा कैसे, आप इसको समझिए। HCF हमेशा, या इसको ऐसे लिखें, LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। इसका मतलब कि इन ऑप्शंस में से जो भी 8 का मल्टीपल होगा वो एलसीएम हो सकता है, जो 8 का मल्टीपल नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो 24 8 का मल्टीपल है, ये एलसीएम हो सकता है। 48 8 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। 56 भी 8 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है। 60 जो है 8 का मल्टीपल नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर है। 60 जो है वह एलसीएम नहीं हो सकता यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए। अगर हमारे पास दो संख्या है 10 और 15, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ होगा 5, और एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 30। ये जो 30 है ये 5 का मल्टीपल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें और एलसीएम जो है एचसीएफ का मल्टीपल ना हो। तो इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बैठिए आराम से।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 24 व 42 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात बताइए। संख्या क्या दी गई है? संख्या दी गई है, संख्या दी गई है 24 और 42। संख्या क्या है? संख्या है 24 और 42। तो इनका चौबीस को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, 8 3 के 24। और 42 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो यहां से एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ देखो, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कितना आएगा? 6। और एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी वाली घात लेंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 अनुपाते 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, इसकी एक घात इससे एक कट जाएगी, तो यहां बचेगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 सते 28 अनुपाते 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 5, 8, 12 भाग देने पर 2 शेष बचे। ऑप्शन लिखेंगे 99,999, 99,948, 99,962, 99,722। अब ऐसा प्रश्न हम बता चुके हैं कि 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, उसके पास ले जाएंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज इस प्रश्न को नए तरीके से हम सॉल्व करते हैं।
अगर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, तो यदि हम सारी संख्याओं में से 2 घटा दें तो उसमें से कोई न कोई संख्या ऐसी होगी जो 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम होगा। तो घटा के देखते हैं। ये हो जाएगा 2 घटाने के बाद 99,997। ये हो जाएगा 99,946। ये हो जाएगा 99,960 और ये हो जाएगा 99,720। अब इन चारों में से कोई संख्या एलसीएम होगा, क्योंकि तभी तो एलसीएम में हमने 2 जोड़ा होगा तो हमें ये मिला होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि संख्या क्या है। संख्या है 3, 5, 8 और 12। जब कभी ऐसी कोई संख्या दिखे और उसमें हमें 3 या 9 दिख जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 का मल्टीपल कौन सा है। 3 का मल्टीपल चेक करने का तरीका, यदि संख्या में कहीं हमको 9 दिख रहा है तो 9 को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 9 तो वैसे भी 3 का मल्टीपल है। जो बचेगा उसी पे चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये संख्या 3 की मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि अगर 3 की मल्टीपल ही नहीं होगी तो एलसीएम में नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम वही होगा जो 3, 5, 8 और 12 का मल्टीपल होगा, क्योंकि उसी से तो एलसीएम बना है। तो हम देखेंगे 9 3 से कट जाएगा, ये भी 9 कटेगा, ये भी 9 कटेगा, ये भी 9 कटेगा। तो ये 7 जो है 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये संख्या किसी भी हाल में हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह 3 का मल्टीपल ही नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे 9, 9, 9, इसको काटेंगे, 6, 4, 10, 10 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9, 9, 9 और 6 ये 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। 9, 9 और 7, 2, 9 ये भी हमारा 3 का मल्टीपल है, तो ये भी उत्तर हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि लास्ट के 2 ऑप्शन चेक करने की, कि 5, 8, 12। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के लास्ट में 0 है, तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 8 को चेक करेंगे, और 8 को चेक करने का तरीका, 8 को चेक करने का तरीका ये है कि लास्ट के 3 अंक वो कटने चाहिए। तो ये लास्ट का 3 अंक 960, ये भी 8 का मल्टीपल है, 12 8 96, और 720, 9 8 72, ये भी 8 का मल्टीपल है। 12 चेक करेंगे। 12 को चेक करने का तरीका, ऐसी संख्या जो 3 और 4 से कटे तो 12 से भी कटेगी, तो दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। क्लियर। दोनों का लास्ट 2 अंक 60 और 20 ये 4 से कट रहा है। इसका मतलब कि लास्ट की दोनों संख्याएं 3, 5, 8 और 12 की मल्टीपल है। तो क्या दोनों आंसर हो सकता है? तो उत्तर है नहीं। कहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या, जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा उत्तर होगा। तो तीसरे और चौथे में ये तीसरी संख्या जो है ये चौथे से बड़ी है, तो यही तीसरा हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे। जब आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब एक प्रश्न है कॉमन रिमाइंडर से। वह छोटी से छोटी
संख्या बताओ जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। अब ये कॉमन रिमाइंडर का क्वेश्चन है, इसके प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि 4 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल आएगा। आप घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 3 गया 3। तो कॉमन रिमाइंडर कितना आया? कॉमन रिमाइंडर आ गया 3। आप ऐसे प्रश्नों में ध्यान देंगे तो हमेशा आपको नीचे वही सेम संख्या मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो हम तब तक घटाएंगे जब तक हमको कोई एक जैसी संख्या न मिल जाए। अब करेंगे क्या इसमें आप? अब दूसरा स्टेप ये है कि हम 4, 5 और 6 इसका एलसीएम निकालें। 2 से काटेंगे तो 2 बार, ये 5 और ये 3। 2 से काटेंगे तो 1, 5 और 3। 3 से काटेंगे तो 1, 5 और 1। 5 से काटेंगे तो 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आ गया 2 तियां 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पचे 60। अगर एक ही शेषफल बचेगा, अगर कह देता कि 2 शेषफल बचेगा तो हम 2 जोड़ देते एलसीएम में। लेकिन जब अलग अलग शेषफल बचता है और हमें एक कॉमन रिमाइंडर मिलता है तो हम कॉमन रिमाइंडर को एलसीएम में जोड़ते नहीं हैं, घटाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर आएगा 60, और कॉमन रिमाइंडर कितना है? 3। हम घटाएंगे, कितना आएगा? 57। यही हमारा आंसर होगा। 57 में आप 4 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल मिलेगा, और 6 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल मिलेगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 है। तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को समझिए कह क्या रहा है। अगर एचसीएफ 23 है तो संख्या क्या होगी?
संख्या होगी 23A और 23B। तो संख्या यदि 23A और 23B होगी तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 23A गुणे, अब 23B में 23 तो यहाँ लिखा ही जा चुका है, तो क्या बचा? B। क्या बचा? B। ये आ गया एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके एलसीएम के अन्य दो गुणक 13 व 14 हैं। इसका मतलब कि 23 के अलावा जो बाकी दोनों हैं वो क्या हैं? 13 और 14 है। तो अगर हम A को 13 मान लें तो B 14 होगा, और B 14 होगा तो संख्या क्या होगी? 23 गुणे 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 2 हासिल 4, और 14 दूनी 28, 4 32। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, क्लियर? अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या हो जाता 23 गुणे 13। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 299। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। एक और प्रश्न देख लीजिए। वह अधिकतम संख्या बताओ जिससे 122 और 243, 122 और 243 में भाग करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, कह रहा है कि वो अधिकतम संख्या बताना है कि 122 में अगर उससे भाग करें तो 2 शेषफल बचे, और 243 में भाग करें तो 3 शेषफल बचे। घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120, और ये क्या हो जाएगा? 240। आपको बेसिकली 120 और 240 का एचसीएफ निकालना है। तो 120 और 240 का एचसीएफ कितना होगा? 120 होगा, और यही हमारा आंसर है। 120 से आप 122 में भाग करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, और 120 से आप 243 में भाग करेंगे तो 3 शेषफल आएगा। ठीक है, तो मुझे लगा था कि आज एलसीएम और एचसीएफ की अंतिम क्लास होगी, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इसके पहले जितने भी क्लासेस मैंने आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा हुआ है उसको जरूर देख लीजिए। आपके पास कम से कम एक कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप एक बार आपको लगेगा कि आपकी बड़ी मेहनत हो रही है, लेकिन अगर आपने एक बार मेहनत करके इसको सीख लिया तो आप यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में अगर वह 40 प्रश्न पूछेगा तो आप उस स्थिति में हमेशा रहेंगे
कि आप 35 से 38 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकें। इससे ज़्यादा इजी सेक्शन आपको दूसरा नहीं मिलेगा जो आपको आसानी से नंबर दिला सके। लेकिन एक बार आपको इसके साथ मेहनत करनी है, इसको अपना बनाना है। एक बार इसे अपना बना लीजिए, फिर ये आपको जीवन भर अपना बना के रखेगा, आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल का इंतजार करिए, कल और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। नमस्कार।